तुम सोच रहे होगे कि एक टीवी ड्रामा आखिर जिंदगी का सबक कैसे दे सकता है। लेकिन AR ये डिजिटल का परवरिश कुछ ऐसा दिखा रहा है जो हर घर, हर दिल और हर सोच से जुड़ता है। एपिसोड 11 और 12 सिर्फ दो कहानियां नहीं, ये दो आईने हैं जिनमें हम अपनी परछाइयां साफ देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन मोमेंट्स की जो दिल को छूते हैं, दिमाग को झकझोरते हैं और सवाल छोड़ जाते हैं। थोड़ा समय निकालो, ये रिव्यू सिर्फ देखने लायक नहीं, महसूस करने लायक है। क्योंकि ये सिर्फ ड्रामा नहीं, जिंदगी है। एपिसोड 11 की शुरुआत एक शांत तूफान से होती है। माया, जो अब तक अपने जज्बातों को दबाकर जी रही थी, अब बोल पड़ती है। उसका किरदार उस हर लड़की की आवाज बनता है जो अपने फैसलों के लिए घर वालों से लड़ती है, कभी चुपचाप, कभी खुलकर। उसकी मां की आंखों में चिंता है, लेकिन दिल में मोहब्बत भी है। ये मोहब्बत उसे माया को जाने नहीं देना चाहती, लेकिन डर उसे बांध कर रखना चाहता है। और यही डर हमारी असली कहानी का पहला विलेन बनता है। कभी सोचा है, जब मां कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब किया, तो क्या वो हमारी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है या बस हमें खोने से डरती है? दूसरी ओर, वली का ट्रैक एकदम अलग है। उसके अब्बू के साथ टकराव बढ़ता जा रहा है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि वली को समझने वाला कोई नहीं है। वो बस चुप है, मगर अंदर से तूफान बन चुका है। क्या माया वली से बात करेगी? क्या उनके रिश्ते की दरार और गहरी हो जाएगी? एपिसोड 12 में कहानी गहराई पकड़ लेती है। माया अब घर से बाहर है, एक ऐसी दुनिया में जहां कोई उसे पहचानता नहीं, समझता नहीं। वो नौकरी के इंटरव्यू में रिजेक्ट होती है, PG में रहने को कोई रूम नहीं देता, और सबसे तकलीफदेह बात, जब एक दोस्त भी उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। तुम सोचते होगे बाहर की दुनिया आजादी देती है, लेकिन सच ये है कि आजादी के साथ अकेलापन भी मिलता है। क्या तुम उस अकेलेपन को झेल सकते हो? उधर वली को भी चैन नहीं है। उसका दोस्त उसको आईना दिखाता है, कहता है, तेरा टैलेंट तेरी आवाज नहीं, तेरी सच्चाई है। और यही सच्चाई उसे अपने अब्बू के सामने खड़ा कर देती है। क्या वली अब्बू के सामने झुक जाएगा या अपनी राह खुद बनाएगा? अब तक कहानी ने हमें ये दिखा दिया कि असली परवरिश क्या होती है। माया की मां की हालत हर उस मां जैसी है जो सोचती है कि शादी ही बेटी की मंजिल है। लेकिन क्या यह सोच सही है? और वली का अब्बू, जो समझता है कि बेटा वही है जो उसके सपनों को जिए। मगर क्या हम अपने बच्चों को अपनी अधूरी ख्वाहिशों का बोझ देकर इंसाफ कर रहे हैं? माया के किरदार में एक नई ताकत आती है। वो न सिर्फ नई नौकरी पाती है, बल्कि एक महिला वर्कर कम्युनिटी से जुड़कर दूसरों की मदद भी करती है। उसका डायलॉग, अब मुझे मंजिल से ज्यादा रास्ते की अहमियत समझ आ गई है, एक गूंज बनकर दर्शकों के दिलों तक जाता है। वली भी अब परिपक्व हो गया है। वो अपने अब्बू से कहता है, आपकी इज्जत करनी सीखी है, लेकिन अपने ख्वाबों से बेवफाई नहीं कर सकता। ये सीन एक बेटा और बाप के बीच की जंग को नहीं, बल्कि मोहब्बत को दिखाता है। लेकिन क्या अब वली और माया की राहें फिर मिलेंगी, या अब दोनों का रास्ता ही बदल चुका है? परवरिश हमें यह सिखाता है कि प्यार, समझदारी और रिस्पेक्ट, ये तीनों साथ चलें तो ही रिश्ते मजबूत बनते हैं। अगर तुम भी माया की तरह कभी खुद से लड़ चुके हो, या वली की तरह कभी अपनों के सामने खामोश हो गए हो, तो इस वीडियो को एक लाइक दो। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें भी ऐसा कोई मोड़ आया था जिंदगी में? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम लाएंगे हर हफ्ते ऐसे ही ड्रामों की गहराई में उतरने वाली कहानियां। क्योंकि कहानी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होती, वो तुम्हारे और हमारे दिलों में भी चलती रहती है।